आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश सेकंड का चैप्टर नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच का है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन लोग? पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन। अब नाउन क्या होता, तो नाउन तुम लोगों ने छोटी क्लास से बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है। तो बहुत लोगों को आती भी होगी डेफिनेशंस नाउन की। नाउन क्या होते, मतलब नाउन होते नेमिंग वर्ड। जो भी नाम, जो भी दुनिया में सारी चीजें जो हम देख सकते, ठीक है, अपनी आंखों से देख सकते, और जिनके भी नाम हमें पता है, वो सब क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? संज्ञा। लिखना बंद करो, बाद में लिखना, पहले समझ लो। ओके, तो नाउन क्या होता? नाउन मतलब संज्ञा, हिंदी में कहते हैं संज्ञा। नाउन मतलब नेमिंग वर्ड, नेम, किसी भी चीज का नेम, ठीक है। वो किसी भी इंसान का हो सकता, जगह का हो सकता, एनिमल का हो सकता, किसी ऑब्जेक्ट का हो सकता, तो उसको कहते हैं हम नाउन। अब हमें नाउन होता, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? नाउन आर द नेम्स ऑफ द प्लेसेस। नाउन क्या है? कोई भी प्लेस का नेम हो सकता, थिंग्स का नेम हो सकता, कोई भी थिंग मतलब वस्तु, और एनिमल मतलब जानवर, कोई भी जानवर का नेम, या फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब भी वही होता, वस्तु होता, ठीक है। तो नाउन क्या है? किसी का भी नेम है। जैसे हमें ये दिख रहा है, ये क्या है? ये थिंग है, तो ये मार्कर, इसका नाम क्या है? मार्कर। तो ये क्या है? नाउन। ये किस में आएगा? मार्कर वर्ड किस में आएगा? नाउन में। ये क्या है? ये बोर्ड, तो बोर्ड किस में आएगा? नाउन में आएगा, ठीक है। ये वॉल, ये किस में आएगा? नाउन में आएगा। तो जो भी नेम वाले वर्ड होते वो किस में आते? नाउन में आते। अब हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ नाउन। तो नाउन की काइंड कितनी होती? नाउन की काइंड आपके 5 है, ठीक है। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांचवा मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? हम प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रॉपर नाउन में ऐसे आपके वर्ड आएंगे, ऐसे नेम आएंगे जो केवल वन है दुनिया में। कैसे है? ओनली वन एंड ओनली, जो केवल एक है, उनको किस में रखेंगे? ऐसे नाउन्स को हम किस में रखेंगे? प्रॉपर नाउन में। जब भी आपको एक्सरसाइज करने को मिलेगी तो उसमें आपको ये हेल्प करेगा, जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। प्रॉपर नाउन में कैसे वर्ड आएंगे? जो केवल एक है। ओके, जैसे गंगा नदी, ठीक है, एक ही है। क्या और बहुत सारी गंगा नदियां हैं क्या? एक ही तो गंगा नदी है। मुंबई क्या एक सिटी का नेम है, तो मुंबई भी एक ही है पूरे इंडिया में। दिल्ली, और कोई एग्जांपल, जैसे सन एक ही है। ओके, है तो वैसे बहुत सारे, लेकिन हम एक ही इसमें पढ़ेंगे। पूरा जब आप जियोग्राफी पढ़ोगे तो उसके अनुसार तो बहुत सारे सन है, लेकिन हम नाउन के एग्जाम्पल की बात करें तो सन हमने कितने देखे? एक ही तो देखा, तो किसमें आएगा? प्रॉपर नाउन में आएगा। और भी जैसे कोई भी नेम ले लो, हम कोई भी राइटर का नेम ले लो, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो वो एक क्या है? राइटर है। तो जयशंकर प्रसाद एक ही तो है क्या? बहुत सारे जयशंकर प्रसाद है। नाम हो सकते बहुत सारे लोगों का, लेकिन जो जैसा उनका व्यक्तित्व है, जैसा उनका कैरेक्टर है, ठीक है, जैसे वो खुद हैं, उनके सारे गुण, क्या वो किसी एक और इंसान में देखने को मिल सकते? नाम मिल सकता आपको, ठीक है, लेकिन पूरा सेम टू सेम इंसान नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसे नाउन जो केवल एक ही है वो किस में आते? प्रॉपर नाउन में आते। अब कॉमन नाउन में क्या आएगा? कॉमन नाउन में ऐसे वर्ड आएंगे जो कॉमन है, ठीक है, जो कॉमन है, मतलब जो बहुत सारे हैं दुनिया में। जैसे बुक्स कितनी सारी है? और उसी में अगर हम बोले भगवत गीता, तो भगवत गीता एक स्पेशल बुक है, उसका नाम आ गया, ठीक है। उसके जैसी कोई और बुक नहीं है, तो वो आएगी आपकी प्रॉपर नाउन में। लेकिन मैं बोलूँ बुक, तो बुक तो बहुत सारी है, तो बुक आएगा कॉमन नाउन में आएगा। और भी जैसे लैंग्वेज कितनी सारी है पूरे वर्ल्ड में, जाने कितनी लैंग्वेज होंगी। अपने इंडिया में ही बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है ना। तो लैंग्वेज मतलब भाषा, तो भाषाएं भी बहुत सारी हैं। तो लैंग्वेज वर्ड किस में आएगा? कॉमन में आएगा। और उसी में अगर मैं बोलूँ हिंदी या उर्दू या इंग्लिश या संस्कृत, तो ये जो मैंने स्पेशल लैंग्वेज के कुछ नेम बताए, ये आएंगे आपके प्रॉपर नाउन में। तो जो स्पेशल हो जाता है वो किस में आ जाता? प्रॉपर में। जो कॉमन होता है वो किस में आता? कॉमन नाउन में, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जो कलेक्शन मतलब ग्रुप हो किसी चीजों का, किसी का भी ग्रुप हो सकता है, कलेक्शन हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कलेक्टिव नाउन। जैसे ज्यूरी क्या होता है? जो जजेस की टीम बैठती, बहुत सारे जज जब बैठते तो उनको कहते हैं ज्यूरी मेंबर्स, ठीक है। तो उसमें एक कोई मेंबर है क्या? कितने सारे मेंबर है। जब बहुत सारी चीजें मिलकर या बहुत सारे पर्सन्स का ग्रुप बनेगा तो उसको क्या, वो किस में आएगा? आपका कलेक्टिव नाउन में आएगा। जैसे मूव किस को पता? मूव क्या होता? वो मूव होता है, MOVE, मूव, वो हिलना। वो दूसरा ये है मूव, MOV, मूव होता भीड़ को क्या कहते हैं? मूव लिंचिंग सुना?
कभी जब आप इंग्लिश स्पीकिंग में अगर आपने ध्यान दिया हो तो मोब लिंचिंग एक वर्ड है जिसका मतलब होता है भीड़, मतलब भीड़ जिधर इकट्ठी होती है उसको क्या कहते हैं, मोब कहते हैं। ठीक है, मोब। तो मोब में क्या, बहुत सारे पर्सन, बहुत सारे इंसान रहेंगे तभी तो बनेगी भीड़। तो मोब के वर्ड किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन में आएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने का एक सबसे सरल तरीका बता रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऐसे वर्ड्स आएंगे, ऐसे नाउन आएंगे आपके जिनको आपने, मतलब जिनको आप टच नहीं कर सकते। कैसे वर्ड आएंगे जिनको आप टच नहीं कर सकते, जैसे मैं बोलूँ ये मार्कर, तो इसको मैं तो टच कर सकती हूँ, तो ये तुम्हारा किस में आएगा, मार्कर। ये आएगा तुम्हारा कॉमन नाउन में आएगा, क्योंकि मार्कर तो बहुत सारे हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ हैप्पीनेस, खुशी, खुशी मैं फील कर सकती। आप सोचो, मैं सोचो उसको टच कर लो, उसको पकड़ लो, तो मैं पकड़ नहीं पाऊंगी खुशी को, है ना। मैंने बोला दुख, सॉरो, तो दुख को मैं पकड़ नहीं सकती, दुख को मैं फील कर सकती। ब्रेवरी, ब्रेवरी मीन्स होता है बहादुरी। ठीक है, तो बहादुरी एक फीलिंग है। ठीक, एक क्या है, एक ऐसा नाउन है जिसको हम पकड़ नहीं सकते, वो एक भाव है, एक इंसान के अंदर जब बहुत ज्यादा मतलब वैसे होते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बहुत उत्साह आता, मोटिवेशन आता, तो उस टाइम पे वो किसको दिखाता, ब्रेवरी को दिखाता। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है, आपके ऐसे नाउन आते जिनको हम पकड़ नहीं सकते। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको एक्सरसाइज करने को मिलेगी तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कौन से वर्ड आएंगे जिनको आपने मतलब देखा नहीं है, जिनको बस आपने फील किया है, तो वो आएंगे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल मतलब होता है पदार्थ, पदार्थवाचक संज्ञा हिंदी में बोले इसको। तो मटेरियल नाउन में क्या आएगा, जो ऐसे पदार्थ आएंगे आपके जिनसे कोई चीज बन सकती है, जिनको ट्रांसफॉर्म करके हम कोई नई चीज बना सकते हैं। तो ऐसी चीजें किस में आएंगी, आपकी मटेरियल नाउन में आएंगी। जैसे वुड, लकड़ी, लकड़ी से बहुत सारी चीजें बनती, तो लकड़ी किस में आएगी, आपकी मटेरियल नाउन में। कॉटन, कॉटन के कपड़े बनते हैं, है ना, तो कॉटन किस में आएगा, मटेरियल नाउन में। आयरन, लोहा, मतलब कच्चा माल है जो भी आपका, वो सारा किस में आएगा, मटेरियल नाउन में आएगा। मिल्क, मिल्क दूध, दूध से भी बहुत सारी चीजें होती, मतलब जो भी प्रोडक्ट है आपके, जो मटेरियल है, पदार्थ है, उनको हम किस में कहेंगे, मटेरियल नाउन में। तो ये है आपका नाउन। एक बार और जल्दी से रिवीजन कर लो। नाउन मतलब नाम, सिंपल सा सिंपल सी आपकी परिभाषा, नाउन मतलब नाम। हिंदी में बोले संज्ञा, संज्ञा का भी मतलब यही होता है नाम। तो किसी का भी नाम हो सकता है, वो नाम तो बहुत सारे, जैसे इस कमरे में ही मुझे कितनी सारी चीजें दिख रही, तो जो नाम मुझे पता है वो सारे क्या होंगे, नाउन होंगे। एग्जाम्पल में जैसे दिल्ली, दिल्ली क्या है, एक सिटी का नेम है, अपने इंडिया की क्या है, कैपिटल भी है, तो ये किस में आएगा, नाउन में आएगा। ब्रेवरी, ब्रेवरी बहादुरी होती, बहादुरी ये भी एक नाम है, लेकिन ये फीलिंग का नाम है, तो ये है तो लेकिन नाम ना, तो आएगा नाउन में। सॉरो, ये भी एक फीलिंग का नाम है, तो ये भी आपका नाउन आएगा। काइंड ऑफ नाउन में प्रॉपर नाउन मतलब जो स्पेशल है, स्पेशल सारे जो भी वर्ड आपको दिखा करे उसको प्रॉपर नाउन में रखा करो। कॉमन नाउन में वो वर्ड रखा करो जो कॉमन है, जो कहीं भी आपको नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं, जिनकी जैसे बहुत सारे हैं दुनिया में। कलेक्टिव नाउन में उनको रखना जो ग्रुप बने चीजों का, पर्सन का ग्रुप बन सकता, एनिमल का ग्रुप बन सकता, कोई भी ऑब्जेक्ट का ग्रुप बन सकता, थिंग्स का ग्रुप बन सकता, तो उनको रखेंगे हम कलेक्टिव नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फीलिंग वाली चीजें रखेंगे जिनको हम पकड़ नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको बस हम महसूस कर सकते, तो वो आएंगे आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और मटेरियल नाउन में ऐसे वर्ड आएंगे आपके जिनसे कोई भी चीज आप नया ट्रांसफॉर्म कर सकते, या फिर कुछ भी कच्चा माल, या फिर जिसको बोले रॉ मटेरियल, तो वो आपका किस में आएगा, मटेरियल नाउन में। जैसे वुड, कॉटन, आयरन, मिल्क। ओके, समझ में आ गया। हम एक्सरसाइज करने को देंगे, कर लोगे। साफ कर